हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 स्टाफिंग। सो गाइस, ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है जिसमें आज हम स्टाफिंग का कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टाफिंग चैप्टर। तो चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टाफिंग का मतलब होता क्या है। स्टाफिंग का मीनिंग जान लेते हैं, तभी हम आगे इसके बारे में पढ़ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पूरी डेफिनेशन में लिखी हुई है इसकी। इट रेफर्स टू फीलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट्स विद पीपल्स। आप सभी जानते हैं कि जो भी काम होता है या कहीं पर जॉब होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है उसमें भी पोस्ट होती हैं, अलग अलग पोस्ट होती है कि इस पोस्ट पर काम करना है, इस पोस्ट पर काम करना है, इस पोस्ट पर काम करना है। तो जो अलग अलग पोस्ट होती हैं, स्टाफिंग के अंदर उनको फिल किया जाता है। जैसे खाली पोस्ट होती है, आप जॉब ढूंढने के लिए जाते हो तो आप ही लोगों से क्या है, उनको फिल किया जाता है। और उनको जो है जैसे फिल करके उन्हें ऐसा नहीं है कि जल्दी मतलब खाली छोड़ दिया जाए, जल्दी से जल्दी उन्हें फिल किया जाता है। तो इसलिए जो है स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, इसमें लोगों को ढूंढकर कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हो सकता है, कौन मतलब किस पोस्ट पर काम कर सकता है, उसको उस वाली पोस्ट पर फिल कर दिया जाता है। ठीक है। और उन जो पोस्ट होती है उनको फिल करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें खाली छोड़ दिया जाए काफ़ी समय के लिए, उन्हें जल्दी जल्दी रखा मतलब फिल कर दिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता उन्हें खाली। ठीक है। तो ये था हमारा स्टाफिंग का मतलब। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब इसकी फीचर्स की बात करें तो इसका फर्स्ट फीचर है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। जो स्टाफिंग है वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। हम सोचे कि हाँ ये कोई डॉक्यूमेंट है, तो ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये इंसान जो ह्यूमंस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है। हम इसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह समझ के साइन वगैरह करके लिख के रख नहीं सकते। ये जो है लोगों जो जीवित लोग रहते हैं, इंसान है, उनसे रिलेटेड होता है। ओके। तो और सेकंड देखें तो इसेंशियल एट ऑल मैनेजर लेवल। जो स्टाफिंग है इसकी ज़रूरत हमें हर मैनेजर लेवल पर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल, जैसे टॉप लेवल पर इसकी ज़रूरत पड़ गई, मिडिल लेवल पर ज़रूरत पड़ गई, लोअर लेवल पर ज़रूरत पड़ गई, ऐसा नहीं है। इसकी जो ज़रूरत है वो हमें मैनेजमेंट के हर लेवल पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। थर्ड देखिए, सेपरेट मैनेजर फंक्शन। जो स्टाफिंग है ये एक सेपरेट मैनेजर फंक्शन है। ये किसी का पार्ट नहीं है, ये किसी और प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि खुद में ही एक सेपरेट है, बिल्कुल अलग है ये सबसे। जो हमने मैनेजर फंक्शंस और पढ़े हैं उनसे बिल्कुल ये अलग है और बिल्कुल सेपरेट है। सो स्टाफिंग जो है एक सेपरेट मैनेजर फंक्शन है। फोर्थ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर और ऑर्गेनाइजिंग के बाहर, है ना। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर और एक्सटर्नल का मतलब ऑर्गेनाइजिंग के बाहर। अब क्या होता है कि जब भी हमें स्टाफिंग वगैरह जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट से हमें करनी है स्टाफिंग, तो उसमें स्टाफिंग का क्या मतलब है कि उसमें कई तरह की पॉलिसीज़ को कंप्लीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी हो गई प्रमोशन पॉलिसी, हो गई डेमोनेशन पॉलिसीज़ हो गई, तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ होती है जिन्हें कंप्लीट किया जाता है। ठीक है। तो अब इंटरनल इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, कि अगर जैसे कोई काम कर रहा है कोई लोअर पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसको प्रमोशन पॉलिसी से क्या कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन करके उसे थोड़ा सा हाई लेवल पर रख दिया जाएगा, हाई पोस्ट पर उसे जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, उसका प्रमोशन नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसे सिर्फ लोअर पोस्ट पे ही रखा जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो स्टाफिंग है वो क्या इफेक्ट करता है किसको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। ओके गाइस, तो ये थे हमारे स्टाफिंग के कुछ फीचर्स। नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप जरा इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट देखिए, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। देखिए, जो कॉम्पिटेंट पर्सनल्स होते हैं उनको जो है डिस्कवरिंग एंड उनके ऑब्टेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टाफिंग। अब वो कैसे होता है, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर हम कई तरह के काम करते हैं,
जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, है ना, सिलेक्शन हो गया, टेस्ट होते हैं कुछ, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें एक कॉम्पिटेंट पर्सनल जो है वो मिलता है। ओके गाइस, तो ये है इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड देखिए, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन किया जाता है जो जिस पोस्ट पर काम करने के योग्य हैं। ठीक है, जो जिस पोस्ट पर सही ढंग से काम कर सकते हैं। और जब ऐसे लोगों को हम उनकी स्टाफिंग कर देते हैं इस तरह की पोस्ट्स पर, तो क्या होता है, उन एम्प्लॉयज़ का एक तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ना, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ती है। ओके गाइस, थर्ड देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग में जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मेन पार्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, क्योंकि देखिए इसमें एक मिनट, जो इसमें सभी काम हैं वो बिल्कुल एक सही प्रोसेस से किए जाते हैं, एक सही ढंग से सभी काम किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन टेस्ट, और भी बहुत सारे जो प्रोसेस है वो सही ढंग से एकदम तरीके से किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आती या कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती जिसमें ओवरमैनिंग हो। समझ गया ना, कि ओवरमैनिंग हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है इसकी फोर्थ, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फिकेशन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए इसमें क्या होता है, जब स्टाफिंग करने से पहले कुछ काम किए जाते हैं, अभी बताया रिक्रूटमेंट हो गया और सिलेक्शन हो गया, टेस्ट हो गए, कुछ बहुत सारी चीज़ें इस पर करवाई जाती है। तो क्या होता है, जो भी प्रोसेस उसमें होते हैं, है ना, उनसे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी मिलती है। वो किस तरह की जानकारी, कि जो एम्प्लॉयज़ हो किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, है ना, उन्हें किस तरह की चीज़ें पसंद है, क्या क्या वो करना चाहते हैं, किस तरह की जॉब उन्हें पसंद है। इन सब चीज़ों को क्या होता है, जब हमें डाटा मिलता है तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, उसी तरीके से उन्हें उसी तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं कि हाँ जी इन्हें इस तरह का एनवायरनमेंट पसंद है तो इस तरह का एनवायरनमेंट हम इन्हें दिलवाते हैं। ओके गाइस, तो ये लास्ट इंपॉर्टेंस थी हमारी स्टाफिंग की। अब चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें स्टाफिंग प्रोसेस। फर्स्ट है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि जिस पोस्ट पर भी हमें स्टाफिंग करने की ज़रूरत है या जिस ऑर्गेनाइजिंग में हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो हमें ये देखा जाता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। जैसे ये देखा जाएगा कि हाँ जी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सिर्फ हमें 20 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये देखा जाता है कि हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है ना। उसके बाद फिर देखिए सेकंड प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जब हम ये देख लेते हैं कि हाँ जी हमें 20 लोगों की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाते हैं। 20 नहीं निकलवाते, बहुत सारे निकलवाते हैं, है ना। और वो बहुत सारे एप्लीकेंट फॉर्म जो होते हैं वो हम एम्प्लॉयज़ में बंटवा देते हैं। ठीक है, लोगों को भेज देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। फिर क्या होता है, जब सब लोग वो फिल करके हम लोगों को देते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हमें फिल करके हमें रिटर्न में देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। फिर हम क्या करते हैं, उनमें से जो भी हमारी पोस्ट के लिए अच्छा रहता है, योग्य होता है हमारी पोस्ट के लिए, उनका हम सिलेक्शन करते हैं। थर्ड है हमारा सिलेक्शन। उसमें क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं सिर्फ इनका 20 का, जो हमारी पोस्ट के लिए एकदम सही होते हैं उनकी। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप पूछोगे होता क्या है, उसमें क्या होता है, इनकी पूरी जानकारी देखी जाती है, इनकी स्किल्स देखी जाती है, इनका एक्सपीरियंस देखा जाता है ना, एज वगैरह सब चीज़ टोटल इनकी देख ली जाती है। उसके बाद फिर इनका सिलेक्शन किया जाता है। अब जब हमने 20 लोगों का सिलेक्शन कर लिया तो बारी आती है कि उनको हम प्लेसमेंट करें, है ना, उनको उनके काम पर लगाएं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन इज हमारा फोर्थ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो भी हमने 20 लोगों को चुना उनको उठा के उनकी जॉब प्रोवाइड करवा देना। इट मीन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज,
जो हमने पिछले ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा था। चलिए अब हमारा ये काम भी हो गया। अब इसके बाद क्या और भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए आप, ये देखिए फिफ्थ है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में? क्या होने वाला है, तो जिस पोस्ट पर भी उन्हें काम पर रखा गया है, जिस पोस्ट पर भी उन्हें रखा गया है, इसमें क्या किया जाता है, उस जॉब से रिलेटेड इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और इनका डेवलपमेंट किया जाता है। मान लीजिए फ्रेशर्स हैं, है ना। अब फ्रेशर्स को तो जिस जॉब पर उन्हें रखा गया है, जिस पोस्ट पर उन्हें रखा गया है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि हाँ जी ये है क्या, मतलब क्या काम करना है हमें। और चलिए अगर फ्रेशर भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस बंदा भी है, तो उससे भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, उसको भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब मतलब पोस्ट है उससे रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये तो था हमारा फिफ्थ। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट प्रोसेस है हमारा परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल में होता क्या है कि जो भी पोस्ट पर उन्हें रखा गया है उससे रिलेटेड इनकी ये देखी जाती है, टेस्ट किया जाता है कि क्या वो काम कर भी रहे हैं सही से, क्या वो जो उन्हें जॉब दी गई है उसके लिए ये सही भी हैं, उसके योग्य भी हैं। ये काम इनका चेक करें जरा, भाई ये काम सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत गलत काम तो नहीं कर रहे, है ना। तो इनकी क्या की जाती है, एम्प्लॉइज़ की इसमें परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ओके गाइज, तो हमारे जो थे स्टाफिंग प्रोसेस भी यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो गाइज आज का हमारा और जो स्टाफिंग चैप्टर है उसमें हमने इनके प्रोसेस के बारे में पढ़ा, इसके फीचर्स पढ़े, इसके इम्पोर्टेंस पढ़ी, इसका कंसेप्ट क्लियर किया। आज हमने ये सारे टॉपिक पढ़े। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। ओके गाइज, अब हम आगे इनके क्या कहते हैं और भी पार्ट्स बनाएंगे, बाकी हम उनमें क्लियर करेंगे, है ना। और गाइज अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स की ज़रूरत है तो गाइज हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज एक बात और, अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए। तो गाइज थैंक यू एंड बाय बाय।